साथियों नमस्कार, विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान को देख रहे हैं सीरीज वाइज। टॉप 25 क्वेश्चन हर टॉपिक से हम ले रहे हैं। आज ये नागरिकता से संबंधित है, पार्ट 7वां है ये। तो बिना दोहराए एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? तो आंसर इसका बी सही है। ये नागरिकता का अर्जन एवं समाप्ति से संबंधित है। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने, त्यागने या समाप्त होने के नियम दिए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कुल कितनी प्रकार की विधियां हैं? ये ऑप्शन बी सही होगा। 5 प्रकार की विधियां हैं। तो ये 5 प्रकार की विधियां क्या है? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से या क्षेत्र जो भारत में आके विलय हो जाते हैं, जैसे कि सिक्किम हुआ है। ये 5 प्रकार की विधियां हैं। इस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि नहीं है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, मतदान द्वारा। देखिए, मतदान द्वारा कोई नागरिकता प्राप्त नहीं करता है। बाकी जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है? देखिए, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। भारत में केवल सिंगल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारत में ब्रिटेन की तरह ही एकल नागरिकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है? तो देखिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका में संघीय और राज्य स्तर पर 2 प्रकार की नागरिकता का अवधारणा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है। सबसे चर्चित संशोधन कौन सा है? तो सबसे चर्चित संशोधन ऑप्शन सी है, 2019 संशोधन CAA। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के, इसमें क्या है, 1955 के जो CAA यानी नागरिकता अधिनियम संशोधन में 1955 में संशोधन किया गया है, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आगे भारतीय नागरिकता समाप्त होने का एक आधार क्या है? तो ये देखिए, ऑप्शन डी सही है। देखिए, अगर आप त्याग देते हैं नागरिकता तो भी समाप्त हो जाएगा। समाप्त कर दिया जाता है किसी वजह से, वह भी वंचित किया जाता है उसको, यानी उपयुक्त तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यह किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 11 के अनुसार संसद भारत के नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाने के लिए सक्षम है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकता संबंधित विस्तृत नियम किस पर छोड़ता है? ये संसद पर छोड़ता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी विधि विदेशी नागरिकों के लिए विशेष रूप से लागू होती है? तो ये है देशीकरण द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण किस आधार पर होती है? तो ये ऑप्शन बी सही है, अधिनियम में निर्धारित शर्तों के आधार पर। देखिए, समय समय पर संशोधन होता रहता है। अगर बाद में जन्म लेते हैं नागरिक, तो उस समय जो नियम और शर्त लागू होता है उसी आधार पर उनको नागरिकता का पालन करना पड़ता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो यह केंद्र सरकार करता है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 9।
आर्टिकल 9 के अंतर्गत स्वेच्छा से विदेशी नागरिक नागरिकता ग्रहण करने वाली व्यक्ति जो भी भारतीय है वो नागरिक नहीं रहेंगे। जो भी विदेश में जाकर नागरिक बन जाता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, वो भारत का फिर नागरिक नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि नहीं है? तो ये ऑप्शन सी सही है, चुनाव लड़कर। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? तो ये संसद के द्वारा। कब? 1955 में। कौन सा आर्टिकल है? 11 है। आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता संबंधी कानून लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के पास। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु वंश द्वारा क्या अर्थ है इसका? वंश द्वारा का अर्थ है, ये देखिए ऑप्शन बी सही होगा, माता या पिता के भारतीय नागरिक होने के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कई संशोधन किए जा चुके हैं, इसमें सबसे पहला प्रमुख संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये 1986 में हुआ। 1986 अधिनियम का जो संशोधन है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें जन्म से नागरिकता के नियमों में परिवर्तन किया गया था। आगे चलते हैं। भारत की नागरिकता का संबंध किस स्तर से है? तो यह है केवल राष्ट्रीय स्तर से, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस प्रकार के हैं? तो यह है ऑप्शन बी सही इसका, प्रारंभिक संक्रमणकालीन, यानी संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेके 11 तक केवल संविधान लागू होने के समय की नागरिकता से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के आधार पर बनाया गया? तो ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 11 के आधार पर। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है, यानी आर्टिकल 11 ये शक्ति देता है संसद को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? तो भारत में एकल नागरिकता है। आगे है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका सही है? तो देखिए, ये पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र के विलय द्वारा, ये चारों के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता संबंधी विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? ये संसद के यानी संघ के क्षेत्र में आएगा।